नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले आपके 6 तक अपलोड हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जिन्होंने अभी तक इसके आगे तक के 1 से लगाकर 6 तक के प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं, वो लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अधिकतर टारगेट जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए टारगेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप हिंदी सब्जेक्ट को कर रहे हैं कि हिंदी में अधिक से बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि 80 में 70 प्लस में मार्क्स लेके आऊँगा। तो 70 प्लस मार्क्स आपके किस तरीके से आएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने से तो आएंगे, लेकिन आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने, और मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एक सही तरीके का होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस को देता हो। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक विश्वास बनाना है कि जो मैं कंटेंट दूंगा आपके बिल्कुल एग्जाम के लेवल का दूंगा। ठीक है? कहीं से भी आपको कुछ लगता है कि ये कंटेंट अलग आ रहा है, कि हाई लेवल है, कि बहुत ज़्यादा लो लेवल है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं, तो उसका हम सलूशन ज़रूर आपको बताएंगे किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों, आइए मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है? तो इसमें आपको देखना है कि ये 2 कथन दिए गए, इन पे आपको विचार करना है कि अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाँ, ये भी सही, यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल से कई बार पूछा गया है, इसलिए आपका क्वेश्चन इसका आज आपके सामने रखा गया था। वह अगले साल आएगा। ठीक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाक्य में आपका अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण कारक? यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आपका संधि विच्छेद बताना है, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुव नीति। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है? तक्षक का पर्याय नहीं है। इसमें आपको तक्षक का पर्याय नहीं है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा इस वर्ड को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के डेट से, क्योंकि आपको वही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे अब एग्जाम में जो आप लोगों ने कम सुने होंगे, लेकिन आपने रखा है, 100% पढ़ रखा है, लेकिन आपके लिए वो नया वर्ड होगा। ठीक है? तो शिलान्यास, ठीक है, आपका क्या है? ये पर्याय नहीं है। बढ़ई है, सूत्रधार है, विश्वकर्मा है। ठीक है? तो आपकी ये तीनों है, लेकिन आपका शिलान्यास नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। श्रेष्ठ को सादर संबोधित करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बताना है कि इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें मैं बता दूं, आज का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्माद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता के समाचार पत्र पढ़ किस वाक्य का उदाहरण है? गीता का समाचार डैश पत्र पढ़, यानी कि किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें किस वाक्य का उदाहरण है ये? तो आपको पता होना चाहिए कृतवाच्य का। कौन सा वाच्य? कृतवाच्य का उदाहरण है। जिसको क्वेश्चन के आंसर, किसी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि मैं ये इस क्वेश्चन का अगर आंसर है, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है? आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। तो इसमें आपका मतलब इसका बताना है, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना।
जब संकट आए तब बचाव के लिए सोचना, ठीक, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द है ऐसा जो संज्ञा है। तो सभा की बात करें तो ये आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और मैं आपको बात करूं कि कल जो आपके हैं कुछ आपके एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल मैं आपका 10 मार्क्स का तो श्योर ही कंप्लीट ही एग्जाम में जीके पोर्शन से 10 मार्क्स का आपका पोर्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा कल। जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपलोड हुआ तो आप तक आसानी तक पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। शेयर करिए भाई लोगों, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा तो आप लोग हमारे लिए भी कुछ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 9 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आ उपसर्ग का प्रयोग आपको बताना है, तो ये व्यंजन के साथ किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है, व्यंजन के साथ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो इस वर्ड में बताना है कौन सा प्रत्यय है सावधानी में। तो सावधानी ई प्रत्यय है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से देश शब्द है। देश शब्द आपको बताना है कि देश शब्द, देखो आपके देश विदेश से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग रट लीजिए। मैं इसके लिए भी एक देश विदेश शब्द का वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको कई बार रिवीजन कर लीजिए कई बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको देश शब्द की बात करें तो जगमग आपका जो है ये देश शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है, तो कर्फ्यू को बताना है, इसमें जो कर्फ्यू है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। हे का विलोम शब्द क्या है, हे का विलोम बताना है, तो आपका हे का विलोम क्या है, गृह है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्वर सहित व्यंजन हैं, तो आपको इसमें बताना है स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर सहित व्यंजन की बात करेंगे, जो आपका का है ये स्वर सहित व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिणति परिणित, तो आपका शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका सही जो आपका इस वर्ड लिखा है इसका सही कैसे लिखेंगे, आप गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप क्या होगा। तो सही रूप की हम बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है इस तरीके से आपका लिखा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अशुद्ध की बात करना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए मिथिलेश कुमारी जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, कैसा लिखा, अशुद्ध लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी बात कर लें, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। इस कहावत का अर्थ आपको बताना है कि इसका राइट आंसर मैं बता दूं, अपने आदमी को कम महत्व देना, मतलब घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर होती है, मतलब जो अपने घर का आदमी होता है उसको बहुत लोग कम महत्व देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बहुब्रीहि चक्रधर, चक्रधर ये जो है आपका ये क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और बताइए यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है, तो बता सभी लोग बताइए, जिसको पता है। यथा असंभव, त्रिफला और धर्मवीर, ये बताइए तीनों किस कौन से समाज से लिए गए हैं। मैंने इसका आंसर बता दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ना, त्रिफला, यथासंभव, धर्मवीर, ये कौन से समाज के वर्ड हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष से संबंध नहीं है, विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ये आपके जो पुलिस की लापरवाही है इसमें जो है विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिए गए शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, उनकी पहचान करिए। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है, तो जो आपका सौत है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द पहचानना है
तो आपका दई यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। जिस जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें एक शब्द आपको बताना है, तो हम एक शब्द की बात करें। इसका राइट आंसर आप जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकता है। तो यानी कि निर्भय, जिसे भय नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, निर्भय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल, जो आपका जिस तरीके का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसी तरीके के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो सर आप पीडीएफ देते हैं उनके आंसर भी प्रोवाइड करा दिया करें। तो मैं आंसर इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप वहाँ से क्वेश्चन पहले यहाँ से प्रैक्टिस वहाँ से कर लें, फिर यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं, या फिर आप इससे मैच कर लें, फिर रिवीजन करने के लिए मैं वो पीडीएफ देता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो आंसर भी मैं दे दें तो हम आंसर भी प्रोवाइड करा दिया करेंगे, ठीक है। सरस्वती की कृपा पर, सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या ध्यान करता है। तो करता है, इसका ये आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो हम इसका राइट आंसर की बात करेंगे, आपका मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी कि जो आपका वाक्य है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, आपको राइट आंसर बताना है। तो मैं बात करूंगा पूर्वकालिक क्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, देवनागरी लिपि बाएं से, देवनागरी लिपि बाएं से और लिखी जाती है। तो किसकी ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब ट्रांसलेशन की बात कर लें। यहाँ पे आपका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका जो सी सही है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अवर एक्ट्रेस गिव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इसको आप क्या करना है, इंग्लिश में दिया गया सेंटेंस और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में दिया गया है तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, सभी लोग इसका आंसर बताइए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। लिखा हुआ है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। तो यानी कि एक चित्र 1000 शब्दों के मूल्य के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी का बहुवचन रूप क्या है। विद्यार्थी का बहुवचन रूप बताना है, सभी लोग बताइएगा। आपने रट रखा होगा, एक वचन बहुवचन याद कर रखा होगा, बहुत प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने। तो इसका बताइए विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा। तो विद्यार्थी गण जो होता है आपका बहुवचन होता है। विद्यार्थियों मत लिख के आ जाना वरना आप लोग गलत करके आओगे। विद्यार्थी गण होता है बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कैसा चांद, कैसा चांद डैश सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। इसमें कौन सा सही उचित निपात फिल किया जाए तो सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका सही ऑप्शन बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सा जो है, यानी कि कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प, तो मैं राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका शुद्ध वाक्य है। चक्की के 2 पार्टों के बीच में कोई साबित नहीं बचता, कोई साबित नहीं बचता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा वाक्य जो है वर्तमान काल का है। तो यह मानव मानव पढ़ाता है, यानी ये क्या है आपका वर्तमान काल का है, मानव पढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किससे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो ये राइट आंसर आपको बताना है। किसको लिखेंगे आप, संस्थापक महोदय को लिखेंगे कि अधिकारी महोदय को लिखेंगे कि बस स्टैंड अधिकारी को लिखेंगे कि आप थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपकी बात करेंगे थाना अध्यक्ष महोदय के को आप लिखेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 34 नंबर क्वेश्चन, आप लोग रट लेना कि कबीरदास तुलसीदास सूरदास किस काल के संत कवि हैं। कबीरदास तुलसीदास सूरदास किस काल के संत कवि हैं। तो आप लोग रट लीजिए भक्ति काल के, किसके, भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो आप है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है। बताइए स्थायी भावों की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार। तो मैं बात करूंगा 8 की, कितनी, 8 हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपको 37 नंबर क्वेश्चन में इसका अलंकार बताना है आपको, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, इस में कौन सा अलंकार है। सही विकल्प बताइए आपका, इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर की बात करेंगे आपका जो अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे आपका जो शरबत है, ये आपका कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, शरबत है जो है पुल्लिंग शब्द है। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के आधार पर और बताइए कि वह कौन सा कारक है, कि वह कौन सा कारक है। तो मैं आपकी बात करूंगा अपादान कारक की, यानी कि इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है। तो गंगोर में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है गंगोर में। तो गंगोर में आपका गुण संधि, कौन सी, गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। बताइए सभी लोग, जिसको 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा है। हाँ, क्षण प्रभा, सही, बिल्कुल क्षण प्रभा जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है, अपनी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, निम्न में से किसे अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं, किसे अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे जो चिन्ह लगा है उसे अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 43 की बात कर रहे हैं हम। तो 43 का राइट आंसर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी जो है, सावन हरे ना भादव सूखे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। आपको इसमें बताना है कि हिमालय जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय आपका किस प्रकार की है, हिमालय आपकी किस प्रकार की संज्ञा है। हाँ, इसमें संज्ञा की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपकी व्यक्तिवाचक की है, किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको उपसर्ग बताना है। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकार यानी कि अधि उपसर्ग है, कौन सा, अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट आपका 46 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चन कराएंगे आपके। 50 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके कमेंट सही होंगे। इसका राइट आंसर आपको सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है।
राइट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जितने भी अभ्यर्थी इसको सॉल्व कर रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। धुंधला यानी कि कौन सा ला प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। जितने लोगों ने विलोम शब्द याद कर रखा है, रट रखा है, उसमें बताइए कौन सा सही युग्म है, वो उसका ऑप्शन आपको बताना है। 47 नंबर में कौन सा राइट आंसर है, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जो है अध यानी नीरद, अधि नीरद यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रिकाओं में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिक्का जमाना यानी मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका अर्थ कौन सा है आपका, 49 नंबर क्वेश्चन का बताना है आंसर। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आपकी, इसका आंसर क्या होगा, प्रभाव जमाना यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो घनश्याम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो घनश्याम की बात करेंगे, इसमें आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय। आप लोग समास रट के जाइए, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 2 को नंबर आपका मार्क्स मिलने ही मिलना है। 2 नंबर का समास तो आना श्योर है, क्योंकि 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर से मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो रहने, एक तो रहेगा ही रहेगा हर चैप्टर से, लेकिन 2 क्वेश्चन तो रहने श्योर। मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है कि हर टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे हर टॉपिक में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। तो दोस्तों ये आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, लेकिन आपको जो मैं PDF दूंगा ये 60 क्वेश्चन को दूंगा। ये जो 10 क्वेश्चन यानी 62 यानी कि 12 क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 12 क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको 60 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करना। देखते हैं इसमें कितने बच्चे सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ही करा देते हैं और फटाफट सारे बच्चे कर लेते हैं। तो मैं बात करूँगा जितने मैंने यानी कि 50 तक मैंने कराया, और 51 से लेकर 62 तक आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। उन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दिए। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टडी कर ली, रट के बैठ के अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। एग्जाम के टाइम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर भूल, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। देखो एग्ज़ाम की बात करें तो मैं इस पर आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और पूरा डाउट, जितने भी डाउट हैं आज ही कमेंट कर देना, क्योंकि कल संडे है, कल मेरी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो मैं घर पे रहूँगा, तो आप लोग जितने भी डाउट हैं आज शाम को क्रिएट कर दें, पूरे बता दें कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सारे डाउट्स के वीडियो कल प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी इस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए। देखो बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते, अगर शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।